14 अगस्त हमारा पाकिस्तान का यौम आज़ादी। अल्लाह ताला इसको हमारी पूरी कौम के लिए मुबारक करे, आमीन। वतन की जो मोहब्बत है ना, ये इंसान की नेचर का हिस्सा है। इंसान तबई तौर पर, यानी फितरी तौर पर जहाँ पैदा होता है और जहाँ उसके आबा व अजदाद होते हैं, जहाँ उसकी फैमिली होती है, इंसान को वो जगह और वो जो यानी ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ उसकी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा गुजरा होता है, वो उसको महबूब होते हैं। इसीलिए इमाम रागिब इस्फहानी एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, तो वो कहते हैं कि जो अच्छी फितरत के लोग होते हैं, यानी नेक फितरत के लोग होते हैं, वो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। जिस जगह पर वो रहते हैं उससे उनको मोहब्बत होती है। इसीलिए फिर आप देखिए कि तमाम अंबिया किराम जो हैं वो जहां जहां थे उनको उस जगह से बहुत मोहब्बत थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आता है कि जैसे उनको बचपन में, जैसे आपको पता है ना, बेच दिया गया था और वो दूसरी मिस्र चले गए थे। लेकिन वो किनान को बहुत मिस करते थे। किनान उनका वो एरिया था जहां वो पैदा हुए थे। हालांकि वो छोटी सी उम्र में, आपको पता है कि उनको कुएं में डाल दिया गया था और वो छोटी सी उम्र में वहां से चले गए थे। बाद में उन्होंने अपने वालिद को और अपने जो भाई हैं उनको भी वहीं पर बुला लिया था, मिस्र में। लेकिन इसके बावजूद वो किनान का नाम आते ही बहुत चौकन्ना हो जाते थे और बहुत मिस करते थे। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है, उनको अपना इलाका बाबुल जो है, जहाँ वो पैदा हुए और जहाँ उनके वालिद थे, वो बहुत पसंद था। तमाम अंबिया किराम को आप देखें तो अपने इलाकों से उनको एक उनसियत निस्बत रही है हमेशा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बड़ी प्यारी एक मैं सीरत से वाकया आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि जिस वक्त आप पर पहली वही नाजिल हुई और आप बड़े परेशान हो गए, बहुत यानी खौफजदा हो गए एक उस तजर्बे के बाद, तो हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने कजन के पास लेकर गई, वर्का बिन नौफल, जो ईसाई आलिम थे बहुत बड़े और उम्र में भी काफी बड़े थे। तो उन्होंने ये सारा जब वाकया सुना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया था, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये तमाम चीजें देखकर मुझे लग रहा है कि आपके साथ भी हूबहू वही हुआ है जो पहले अंबिया के साथ हुआ था। यानी आप पर भी वही नाजिल हुई है और अल्लाह ने आपको अपना नबी बनाया है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बाकी नबियों की तरह। और अगर तो ये वही है तो फिर आपके ऊपर अब बहुत तकलीफें आएंगी, क्योंकि नबियों के ऊपर हमेशा वही के बाद जब जाहिर है हुक्म हुआ ना कि नेकी की बात दूसरों को पहुंचाओ, तो उस पर बहुत तकलीफें आएंगी। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे, चुप करके ना उसकी उनकी बात सुनते रहे। और आपको तरह तरह के आपके ऊपर जुल्म किए जाएंगे, इस पर भी आप चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, वर्का बिन नौफल ने, और आपको एक टाइम आएगा कि आपको जिला वतन कर दिया जाएगा, यानी आपको आपके वतन से निकाल लिया जाएगा। तो रिवायात में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर चौंक गए और फौरन से बोले कि क्या मेरी कौम मुझे यहाँ से निकाल देगी, मक्का से निकाल देगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि तमाम अंबिया के साथ यही हुआ है। ठीक है। और आप देखिए कि ये इसकी जो रीजन है ना, यानी तमाम अंबिया के साथ ये क्यों हुआ कि उनको अपने इलाके छोड़ने पड़े, क्योंकि इंसान के अंदर वतन की जो मोहब्बत है वो अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, सबसे ऊपर अल्लाह ताला की मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत में इंसान को इसीलिए हिजरत के हुक्म भी दिए गए कि अगर आपको लग रहा है एक जगह आपके लिए जिंदगी आसान नहीं है दीनी मामलात में और बाकी चीजों में, तो आप वो जगह बदल सकते हैं। लेकिन उसमें भी फिर जो हुक्म है वो दीन को सामने रखने का है, ऐसी जगह चुनने का है जहां पर आपको अपना दीन कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि तमाम अंबिया ने हिजरत की। लेकिन बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा मक्का याद आता था और आप मक्का से बहुत मोहब्बत करते थे। इसीलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत मदीना की तरफ कर रहे थे और निकल रहे थे, तो हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़ मुड़ कर देख रहे थे मक्का को, और आपकी जुबान से ये बात जारी थी कि ए मक्का, हमें तू सबसे ज्यादा महबूब है, लेकिन लोग मुझे, तेरे लोग मुझे यहाँ रहने नहीं दे रहे। यानी इतनी ज्यादा मोहब्बत। इसी तरह फिर बाद में आता है कि जब आप मदीना में थे तो कोई मक्का से आता तो आप फौरन मक्का के लोगों के बारे में पूछते। जैसे आप देखिए, हम अपने इलाकों से कोई आता है तो हम उससे पूछते हैं, अच्छा फलां का क्या हाल है, फलां जो था उसका क्या हाल है, या उस गली में वो उसका मकान था, उस जगह पर उसका घर था। पूछते हैं ना, ऐसे बात करते हैं, अपनी जगह की कुनसियत होती है। इसी तरह अंबिया किराम और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। लेकिन जो बात मैंने आपके सामने रखी कि सबसे औला मोहब्बत, सबसे ऊपर मोहब्बत अल्लाह की जात की है। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान हमें इस्लाम के नाम पर अता किया। और 27वीं रात को रमजानुल मुबारक की, जिसको हम शब कदर कहते हैं, उस रात इस
वतन का जो है वो क़याम हुआ, ये वतन अपने मारज़ वजूद में आया, तो इसमें यकीनन अल्लाह की तरफ से बड़ी हिकमतें हैं। और फिर दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर बनने वाली रियासतों में, जैसे ये एक बात कही जाती है ना कि मदीना एक रियासत थी जो इस्लाम के नाम पर बनी, और उसके बाद पाकिस्तान वो रियासत है जो दीन के और इस्लाम के नाम पर बनी, तो इस पे बिलाशुबा कोई बात, यानी ये गलत बात नहीं है, सही है बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने इस दीन के नाम पर बनने वाले मुल्क में दीन को नाफिज कर सकें और दीन के कयाम और नफाज को देख सकें। लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर कोशिशें करनी है, हर एक को अपनी जगह पर। उसमें सबसे पहली चीज जो है वो दुआ है। अपने लिए हम कितनी दुआएं करते हैं, लेकिन अपने वतन के लिए हम सिर्फ बातें करते हैं। आप देखिए आजकल खास तौर पर हम कितने फितनों में घिरे हुए हैं, पाकिस्तान के हालात जो हैं इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से हमारा वतन गुजर रहा है, लेकिन अगर तारीख पाकिस्तान पढ़े तो कभी भी हालात ठीक नहीं रहे। पिछले दिनों मैं तारीख पाकिस्तान पढ़ रही थी कि बनने से पहले ना, यानी अभी पाकिस्तान की डिवीजन और वो सारी चीजें हो रही थी, तो जानबूझकर इस तरह तकसीम की गई कि पाकिस्तान के हिस्से में बहुत कम चीजें आई, दरिया कम आए, इंडस्ट्रीज कम आई। और ये कहा जाता था, अंग्रेज और हिंदू जो हैं वो मिलकर कहते थे कि भूखा नंगा पाकिस्तान कब तक चलेगा, ये खाली पाकिस्तान कब तक चलेगा, ये एक दिन खत्म हो जाएगा और फिर वापस हिंदुस्तान में मिल जाएगा। और अभी तक हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनका ये मानना है कि पाकिस्तान जो है वो, उसका अपना कोई वजूद नहीं है, वो बना ही इसलिए है, यानी अलग तो हो गया लेकिन वो जगह ही हमारी हिंदुस्तान की मिल्कियत है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हिंदू मजहब जो है उसका उसका जो आगाज है वो पाकिस्तान के इलाका, जो हमारा मोहनजो दड़ो और सिंध का जो इलाका है ना, उनका आगाज वहीं से हुआ था, इसलिए वो इस जगह को अपना ही समझते हैं। वो कहते हैं ये हमारी जगह है, जैसे इसराइल ने फलस्तीन पर कब्जा किया हुआ। ठीक है। तो पाकिस्तान की जब तारीख पढ़े तो कोई भी ऐसा दौर नहीं गुजरा कि जो बहुत मिसाली हो, जिसमें बहुत सारी सहूलतें रही हों और बहुत अच्छे हुक्मरान हों। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क चल रहा है और बहुत सारे मुल्कों से अच्छा है। आप यकीन कीजिए कि मैं बचपन में कभी सुनती थी, क्योंकि यूएई में थे हम, तो फलस्तीन के हवाले से ना पता चलता था कि वहां पर यहूदी बहुत जुल्म कर रहे हैं, तो मैं अक्सर सोचती थी जब जरा छोटी थी कि फलस्तीन के लोग वहां से निकल क्यों नहीं जाते, यहूदी उन पे इतना जुल्म कर रहे हैं तो छोड़ दें, वहां से निकल जाएं। लेकिन फिर जो जो बड़ी हुई तो समझ में आया कि अगर वो निकल जाते वहां से तो बैतुल मुकद्दस हमारे हाथों से निकल जाता। आप सोचिए, सुभान अल्लाह। और कितनी वो कुर्बानियां देकर, हर रोज वहां पे खवातीन और मर्द जो है ना, उनकी ड्यूटीज लगती हैं कि वो बैतुल मुकद्दस में आकर सारा दिन मस्जिद अक्सा में आके बैठते हैं, खाली नहीं छोड़ते एक लम्हा भी। मस्जिद अक्सा खाली नहीं होती, क्योंकि वो खाली छोड़े तो यहूदी तो कब्जा कर लें आके। वहां पर वो टोलियों की टोली आके बैठते हैं, हर यानी गली मोहल्ले लोगों की ड्यूटी होती है हर इलाके की, सुभान अल्लाह। और कितनी उन्होंने जानें कुर्बान कर दी इसके लिए, कितने अपने जवान बेटे हसीन बच्चे कुर्बान कर दिए, इसके बावजूद उनका जज्बा देखिए। ऊपर से शेलिंग हो रही होती है, वहां नमाजें पढ़ रहे होते हैं वो। नहीं छोड़ा उन्होंने अपना इलाका, नहीं छोड़ी अपनी जगह। और हमारा वतन अल्हम्दुलिल्लाह हम अमन में हैं। हम अल्लाह का शुक्र है, उस तरह से हमारे ऊपर कोई उस तरह की तकलीफें और मुसीबतें नहीं है जिस तरह की फलस्तीन के मुसलमानों पर हैं, जिस तरह की लीबिया के मुसलमानों पर हैं, जिस तरह की शाम के इलाके में आप देखिए क्या हालत है मुसलमानों की, है ना। और इसी तरह यूक्रेन, आप चले मुसलमानों के अलावा भी अगर बात करें, यूक्रेन में इस वक्त किस कदर पिछले कुछ अरसे से मसाइल चल रहे हैं, लोगों ने क्या इलाके छोड़ दिए, अपने मुल्क छोड़ दिए, नहीं रह रहे हैं वहां पे। हमारा पाकिस्तान इस वक्त, इस बात को हम मानते हैं कि बहुत क्रिटिकल हालात हैं, लेकिन इन चीजों का इरादा करना और अपनी नस्ल के सामने, अपनी आने वाली जो हमारी नस्ल है और जनरेशन है उनके सामने इस बात को बार बार बयान करने की जरूरत है कि ये ईमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर अल्लाह ने हमें दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया के अंदर जितने फितने हैं उन सब से हम पाकिस्तान में एक हद तक महफूज हैं। आप देखिए ये एलजीबीटीज का जो फितना कितना बड़ा आया है, छोटे छोटे बच्चों को, पिछले दिनों एक साथी मेरी बता रही थी कि 5 साल की, 4 साल की उनकी बच्ची है, उसको स्कूल के अंदर, उसको स्कूल के अंदर जो है वो ये होमोसेक्सुअलिटी और इस तरह की चीजों के बारे में बताया जा रहा है। और वो क्या करें, परेशान, माँ बाप परेशान है। ठीक है, दूसरे मुल्कों में आप अपने उन कवानीन के ऊपर तो नहीं बात कर सकते ना, उसके मुकाबले में आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ये ट्रांसजेंडर के हवाले से थोड़ा बहुत इशू जब उठा था लॉज के हवाले से, तो कितनी मूवमेंट जो है वो चलाई गई और बिलाखिर उनको जो है वो रिजेक्ट करवाया गया। और मैं ये नहीं कहती कि खराबियां नहीं हैं या मामलात बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन उस हद तक नहीं है जिस हद तक फितन में बाकी ममालिक हैं।
तो मुझे ये बस पैगाम देना है कि जैसे हम अपने जो अजीज रिश्ते होते हैं ना, अपनी औलाद, अपनी अपनी मोहब्बत के रिश्ते, उनकी खूबियों पर नजर रखते हैं, अगर सिर्फ खामियों पर रखें फिर तो हम किसी के साथ ही नहीं रह सकते ना, फिर तो कोई किसी के साथ रहे ही ना। इसी तरह पाकिस्तान हमारा अजीज है, हमारी मोहब्बत है, हमारा अपना है। हमें इसकी खूबियों पर नजर रखना है और उसी को जो है वो प्रोपोगेट करना है, उन खूबियों को ही दूसरों को बताना है। हमारा मीडिया इस वक्त बहुत बेलगाम है, बाकी पूरे दुनिया के अंदर चोरियां चकारियां क्या नहीं होती, डाके कत्लो गारत नहीं होती, लेकिन आपको बाकी मीडिया के अंदर, बाकी ममालिक के मीडिया के अंदर उस तरह की चीजें नहीं निकलती मिलती अक्सर। मतलब वो इस तरह की चीजें नहीं बताते, बहुत कम। जो लोकल अपने अपने इलाके की मीडिया होता है बस वहां पर बताई जाती है। लेकिन हमारे मीडिया चैनल्स के ऊपर अल्लाह हिदायत दे, एक एक चीज वो वाली बार बार कोट की जाती है जो कि नेगेटिव है। ऐसे में मेरा और आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी अपनी जगह पर उम्मीद के दिए जलाए रखें और लोगों के दिल में इस वतन अजीज की, जो कि अल्लाह के दीन के नाम पर बना, उसकी मोहब्बत कायम रखें, ताकि हमें ये ना सुनना पड़े जो आजकल अफसोस के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि नौजवान नस्ल अक्सर ये बात कहती है कि हमें क्या जरूरत थी अलग होने की, हम इंडिया के साथ ही अच्छे थे। जरा इंडिया में मुसलमानों का हाल देखें तो पता चल जाए कि हम इंडिया के साथ अच्छे थे या नहीं, जहां पर एक एक हिजाब के लिए जो है वो उनको फाइट करनी पड़ रही है, जहां हर साल ईद उल अजहा के मौके पर इतने फसाद हो जाते हैं, इतनी लड़ाइयां हो जाती हैं। और वैसे भी पिछले दिनों इतने सारे फसाद और लड़ाइयां हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम सबको उनसे बचाया हुआ है, उन सारी चीजों से बचा कर अल्लाह ताला ने हमें एक अमन का गहवारा दिया है। मुझे कहने दीजिए कि हम बहुत ही अमन में हैं बाकी दुनिया की निस्बत, जो इस वक्त दुनिया में बाकी लोगों के हालात हैं। अगर हम थोड़ा सा गौर व फिक्र करें तो हमें कदर महसूस होगी अपने मुल्क की। ठीक है, और फिर जैसा भी है हमारा अपना है। आप यहाँ से जाना चाहते हैं वो अलग बात है, वो आपका काम, आपकी अपनी सोच है, लेकिन मुल्क के हवाले से नेगेटिविटी फैलाने से गुरेज करना है। और इस 14 अगस्त के हवाले से दूसरी अहम बात जो आजकल बहुत चल रही है कि कुछ लीडर्स के साथ एसोसिएट कर दिया मुल्क को। अगर ऐसा होता तो कायदे आजम के बाद तो पाकिस्तान रहता ही ना, है ना। तो कोई भी शख्सियत अहम नहीं है। आप देखिए अंबिया चले गए, इस्लाम बाकी रहा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी तो आप देखिए उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कैसे तलवार लेके खड़े हो गए थे कि कोई ना कहे कि मोहम्मद चले गए। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको आके कैसे समझाया था कि अगर तुम मोहम्मद की इबादत करते थे तो सुन लो कि मोहम्मद जा चुके हैं, लेकिन अगर तुम मोहम्मद के रब की इबादत करते थे तो वो रब हमेशा कायम और दायम रहने वाला है। इसी तरह हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं जो कि इस्लाम के नाम पर है, और इस्लाम अल्लाह का है। जब अल्लाह बाकी है तो इस्लाम के नाम पर बनने वाली चीज भी बाकी रहेगी इंशाल्लाह, ये हमारा ईमान है। इस मुल्क को किसी शख्सियत की जरूरत नहीं है कि कोई एक शख्सियत हो और वो बचाएगी इस मुल्क को। इस मुल्क को सिर्फ इस्लाम बचा सकता है, इस मुल्क को सिर्फ अल्लाह बचा सकता है। तो उसके लिए दुआएं और हमारे जज्बे, और हम अपनी अपनी जगह पर जो काम कर सकते हैं, अपनी अपनी जगह पर जो इस मुल्क के लिए कर सकते हैं, बस वो कीजिए। और प्रोपोगेशन और जो एक प्रोपोगेंडा वॉर है उसका हिस्सा बनने से गुरेज कीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा मैसेज जो है तकवा अकेडमी की तरफ से ये आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपनी हमेशा रहमतें रखे, आमीन।